हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट के फील्ड से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी लास्ट 52 वीक में करीब 250% के आसपास के आप लोगों को रिटर्न देके जा रही है। कंपनी की अगर लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो अराउंड 111% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ टोटली डेट फ्री भी रहने वाली है। इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 12% के आसपास निकल के आ रही है। एंड इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 75% के आसपास है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, बाबा आर्ट्स लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। एंड अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 102 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 33.4 की PE है एंड ROCE ऑलमोस्ट 18% के आसपास की निकल के आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.6% है एंड कंपनी अभी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 13% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 111% के आसपास निकल के आ रही है। अगर कंपनी की 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 250.96% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में से एक पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था कि कंपनी डेट फ्री रहने वाली है। और गाइस, ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री है। मैं बैलेंस शीट आप लोगों को चेक करा दूंगा। उसके साथ साथ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी अभी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अराउंड 9% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ 1.25 करोड़। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखाई है एंड 80 लाख के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई है। और अगर करंट TTM में डिस्कस करें तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो करंट TTM में कंपनी 3 करोड़ 6 लाख के आसपास की प्रॉफिट ऑलरेडी दे रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर आप लोग 4 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री है, ना कि ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी टोटली डेट फ्री रहने वाली है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अगर डिस्कस करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन क्या है कंपनी की वो मैं आप लोग को चेक कराता हूँ। देखो, 0.67 प्लस 0.02 0.69 होता है, 68 नहीं। ये कैसे हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 75% के आसपास से निकल के आ रही है। कोई मेजर इशू तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत है यहाँ पे। देखो, परसेंटेज में 0.01% भले ही हो, लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए ना तो बहुत हेरफेर हो जाता है। 0.01 क्या 0.001% में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की हेरफेर हो जाती है। और अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो देख सकते हो कौन कौन है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 12.26% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये कंपनी आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और वो क्यों नहीं करने वाला हूँ उसके पीछे का रीज़न जान लो। 13% के आसपास की रिटर्न है लास्ट 6 मंथ्स में। इन कंपनी ज़्यादातर कंसोलिडेट करती है इन शॉर्ट टर्म। देख सकते हो कंपनी जब रिटर्न देती है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके चली आती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए ना तो कंपनी कंसोलिडेट करती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। तो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और बाकी बात रही लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी एक बेहतरीन कंपनी रहने वाली है। हाँ, कम रिस्क वाली कंपनी बोल सकते हो इसको। तो अगर 50 रुपये के नीचे या तो फिर 20 रुपये के नीचे अगर कोई कंपनी ढूंढ रहा हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क भी कम हो तो आप लोग डेफिनेटली इसको बाय करके चल सकते हो। देखो,
फर्स्ट पॉइंट क्यों आप लोगों को बाय करना चाहिए उसका है 75% के आसपास की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, 3 साल की सेल्स ग्रोथ 111% है, 100% से भी ज़्यादा है कंपनी की 3 साल की सेल्स ग्रोथ। तो ये सब देख के मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ, आप लोग डेफिनेटली कंपनी को बाय करके चल सकते हो, डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। शॉर्ट टर्म में मत जाना, एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए इस कंपनी को होल्ड करना है, एटलीस्ट 5 साल के लिए तो करना ही है ये कंपनी का होल्ड आप लोगों को। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कितने क्वांटिटी में कंपनी में ट्रेड किया गया था। तो गए सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे। ये कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है। अभी जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ, जितने भी सारे कंपनियां BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड होते हैं उनमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं होती है। तो डिलीवरी परसेंटेज तो 100 ही निकल के आएगी, लेकिन हम लोग को एक बार ओवरऑल वॉल्यूम भी चेक करना है यहाँ पे कि कितने क्वान्टिटी में ओवरऑल ट्रेड लिया गया है कंपनी में। तो देख सकते हो 15,500 के आसपास क्वान्टिटी में ओवरऑल ट्रेड लिया गया था इस कंपनी में। देखो स्ट्रेंथ के बारे में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में आज नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब आज तो खैर छोड़ दो, आज नहीं सॉरी फ्राइडे के दिन नहीं, जब से ये कंपनी ट्रेड हो रही है, जब से इस कंपनी में ट्रेडिंग हो रही है, तब से इस कंपनी में एक भी क्वांटिटी इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया गया। तो डिलीवरी परसेंटेज एंड कंपनी के वॉल्यूम के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें तो वो तो 100 ही है, लेकिन हम लोग को अभी यही चेक करना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को एक बार चेक करना है। क्योंकि वॉल्यूम के स्ट्रेंथ से हम लोग कोई भी चीज़ गेस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि कंपनी में इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड ही नहीं है। अगर अलाउड होती तो हम लोग कुछ गेस कर सकते थे। अभी हम लोग को चेक करना है कि ये जो वॉल्यूम है क्या ये एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है या एवरेज वॉल्यूम से कम, उसी से हम लोग कुछ पता लगा सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अभी ये वॉल्यूम का सीन चेक करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। अगर फ्राइडे की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो फ्राइडे कंपनी 3.47% अप थी, 19 रुपये के आसपास अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और रही बात वॉल्यूम की, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है पिछले 2 दिनों से एवरेज वॉल्यूम के आसपास वॉल्यूम निकल के आ रही है कंपनी में। तो काफ़ी सही बिल्डअप है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कंपनी ने जो है वो बाउंस बैक दे दिया है। आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो कंपनी को फॉर द टारगेट ऑफ 24 रुपीज़, डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। और देखो क्योंकि कंपनी की जो एक माइल्ड सपोर्ट थी वो है अराउंड 17.75, कंपनी की जो मेजर सपोर्ट थी वो अराउंड 15 से 16 रुपये के बीच में था। तो 16 रुपये से कंपनी बाउंस बैक दे दिया है, और कंपनी की जो माइल्ड सपोर्ट थी अराउंड 17 रुपये के लेवल पे, तो यहाँ से भी कंपनी ने जो है वो ऊपर चली गई है। तो डेफिनेटली आप लोग बाई करके चल सकते हो। देखो अगर कल के दिन भी कंपनी में पॉजिटिविटी बनी रहती है तो आप लोग डेफिनेटली स्विंग ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 24 रुपीज़। और अगर 24 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, सेकंड टारगेट जो है वो अराउंड 28 रुपये के लेवल पर रहने वाली है, और उसके ऊपर का जो टारगेट है वो अराउंड 35 से 36 रुपये के लेवल पर रहने वाली है। तो ये हो गया आप लोग के सभी टारगेट। देखो कल एक वाइटल डे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कल एक माइल्ड सपोर्ट कंपनी सपोर्ट नहीं, कल एक माइल्ड रेजिस्टेंस कंपनी फेस कर सकते हैं, जो कि ये वाला पॉइंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर कल भी कंपनी इसके ऊपर कल अगर 20 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 24, 28 एंड 36 रुपीज़। ठीक है, कल देखो ऐसा मत करो कि कल मार्केट खुलने के साथ साथ मैं आंखें बंद करके स्टॉक में घुस गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कल कंपनी 20 रुपये के ऊपर बनी रहती है तो आप लोग इंटर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 24, 28 एंड 36। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।